सूर्य ग्रहण परिचय। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का कुछ या पूरा भाग ढक जाता है। यह दृश्य केवल कुछ स्थानों से ही देखा जा सकता है और इसके प्रभाव विविध होते हैं। भारतीय परंपरा और धार्मिक मान्यताओं में सूर्य ग्रहण का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इसे नकारात्मक प्रभाव वाला समय माना जाता है, खासकर सूतक के दौरान। 2 अक्टूबर 2024 के सूर्य ग्रहण का समय। भारत में 2 अक्टूबर 2024 को सूर्य ग्रहण होने वाला है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और विभिन्न शहरों में इसके दिखाई देने के समय में कुछ अंतर होगा। ग्रहण का सूतक ग्रहण के समय से लगभग 12 घंटे पहले लग जाता है, जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। यहाँ प्रमुख शहरों में ग्रहण के समय का विवरण जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपना राशि जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब आगे जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली ग्रहण प्रारंभ दोपहर 2 बजे, समाप्ति शाम 4:30 बजे। मुंबई प्रारंभ दोपहर 2:15 बजे, समाप्ति शाम 4:45 बजे। कोलकाता प्रारंभ दोपहर 2:10 बजे, समाप्ति शाम 4:40 बजे। बेंगलुरु प्रारंभ दोपहर 2:20 बजे, समाप्ति शाम 4:50 बजे। ध्यान दें कि यह समय अनुमानित है और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर थोड़ी भिन्नता हो सकती है। सूतक का समय। सूतक एक अशुभ समय होता है जो ग्रहण से लगभग 12 घंटे पहले शुरू होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि इसे शुद्धिकरण और ध्यान का समय माना जाता है। 2 अक्टूबर 2024 के ग्रहण के लिए सूतक का प्रारंभ सुबह 4 बजे के आसपास होगा और यह सूर्य ग्रहण के समाप्त होने तक रहेगा। यह समय धार्मिक गतिविधियों और शुद्धिकरण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या न करें। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें? 1. मंत्र जाप और ध्यान। सूर्य ग्रहण के दौरान मंत्र जाप और ध्यान करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। यह समय आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने और शांति प्राप्त करने का होता है। हनुमान चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। 2. स्नान और शुद्धिकरण। ग्रहण के बाद स्नान करना आवश्यक माना जाता है। यह शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण का प्रतीक है। ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल का छिड़काव करके घर और वातावरण को शुद्ध किया जाता है। 3. दान पुण्य। ग्रहण के समय और बाद में दान करने का विशेष महत्व होता है। दान से ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। भोजन, कपड़े और जरूरतमंदों को अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करना शुभ माना जाता है। 4. ग्रहण के बाद भोजन। ग्रहण के दौरान भोजन करना निषिद्ध होता है, इसलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद ही भोजन करना चाहिए। भोजन ग्रहण के समय दूषित हो सकता है, इसलिए ग्रहण के बाद इसे शुद्ध करने के लिए गंगाजल छिड़कना भी आवश्यक माना जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या न करें। 1. खाना और पीना। ग्रहण के समय भोजन या पानी का सेवन करने से बचना चाहिए। यह माना जाता है कि ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा भोजन और पानी को प्रभावित कर सकती है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 2. गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। उन्हें घर के भीतर रहने, भारी काम से बचने और आराम करने की सलाह दी जाती है।
यह भी कहा जाता है कि उन्हें ग्रहण के दृश्य को नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 3. धार्मिक गतिविधियों का परहेज। ग्रहण के दौरान कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा नहीं की जाती है। यह समय शांति और ध्यान का होता है, इसलिए धार्मिक कार्यों से बचा जाता है। मंदिरों में भी इस समय पूजा नहीं की जाती है और मंदिर के कपाट ग्रहण समाप्त होने के बाद ही खोले जाते हैं। 4. धूप में बाहर निकलने से बचें। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की किरणें सामान्य समय से भिन्न होती हैं, जो आंखों और त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। बिना सुरक्षा के सूर्य ग्रहण को देखने से आंखों को गंभीर क्षति हो सकती है, इसलिए इसे विशेष चश्मे या अन्य सुरक्षित उपकरणों का उपयोग करके ही देखना चाहिए। 5. सोना। ग्रहण के दौरान सोना भी अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय जागरूक रहकर मंत्रों का जाप करना चाहिए या शांति से बैठकर ध्यान करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण। विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है, जिससे सूर्य का पूर्ण या आंशिक रूप से ढक जाना देखा जाता है। इसके दौरान सूरज को बिना उचित सुरक्षा के देखना आंखों के लिए हानिकारक होता है। सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से देखने से स्थायी आंखों की क्षति हो सकती है, जिसे वैज्ञानिक रेटिनल बर्न कहते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण को देखने के लिए विशेष उपकरण जैसे सोलर फिल्टर चश्मे या पिनहोल कैमरा का उपयोग करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रहण के दौरान खानपान और अन्य गतिविधियों पर रोक लगाना आवश्यक नहीं है, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए लोग इन नियमों का पालन करते हैं। सूर्य ग्रहण का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपना राशि जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब आगे जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय संस्कृति में सूर्य को ऊर्जा, जीवन और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। सूर्य ग्रहण को धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह समय नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव का समय होता है। हिंदू धर्म में ग्रहण को अशुभ समय माना जाता है, इसलिए इस दौरान धार्मिक और सामाजिक क्रियाकलापों से बचा जाता है। विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में ग्रहण के समय शुद्धिकरण और ध्यान का महत्व बताया गया है। यह भी कहा जाता है कि ग्रहण के समय भगवान की आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है। ग्रहण के बाद के कार्य। ग्रहण समाप्त होने के बाद कुछ विशेष धार्मिक कार्य किए जाते हैं। 1. स्नान। ग्रहण के बाद स्नान करना शुद्धिकरण का प्रतीक है। इसे आवश्यक माना जाता है ताकि शरीर और मन से अशुद्धियों को दूर किया जा सके। 2. मंदिरों की सफाई और पूजा। ग्रहण के बाद मंदिरों की सफाई की जाती है और फिर से पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर के कपाट ग्रहण के बाद ही खोले जाते हैं और विशेष पूजा की जाती है। 3. भोजन का सेवन। ग्रहण के बाद ही भोजन किया जाता है। यह ध्यान रखा जाता है कि ग्रहण के दौरान बनाया गया भोजन ग्रहण के बाद सेवन न किया जाए। ग्रहण के समय तैयार किया गया भोजन दूषित हो सकता है, इसलिए इसे फेंक देना चाहिए या जानवरों को खिला देना चाहिए। 4. दान। ग्रहण समाप्त होने के बाद दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। भोजन, कपड़े और अन्य जरूरी वस्तुएं गरीबों और जरूरतमंदों को दान की जाती हैं। निष्कर्ष। सूर्य ग्रहण खगोलीय दृष्टि से एक अद्भुत घटना है, लेकिन भारतीय परंपरा में इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत अधिक है।
इस दौरान सूतक काल के नियमों का पालन करना और ग्रहण के समय उचित सावधानियों का ध्यान रखना आवश्यक है।